हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ज़ील टैरोट। आज जो हम रीडिंग करेंगे एरीज यानी मेष राशियों के लिए करेंगे। हम टैरो रीडिंग के ज़रिए ये जानने की कोशिश करेंगे कि ओवरऑल आप लोगों के लिए कैसा रहने वाला है, यानी 1 जैन से लेकर 15 जैन तक आप लोगों के लिए ओवरऑल मैसेजेस क्या है, क्या होने वाला है। उसके बाद हम लव मैसेजेस जानेंगे और सिंगल्स के लिए भी हम चेक करके देखेंगे कि उनके लिए क्या मैसेज है। तो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। मैं कार्ड को शफल कर लेती हूँ, देखते हैं क्या मैसेजेस हैं। फर्स्ट देखते हैं, फर्स्ट लेते हैं फर्स्ट 2 कार्ड सिचुएशन। लेट्स स्टार्ट। करंट देखते हैं करंट सिचुएशन। फर्स्ट, वाओ, पेज ऑफ पेंटिकल आया है फर्स्ट कार्ड। फाइनेंस को ज्यादा लग रहा है मुझे पेज ऑफ पेंटिकल। और देखते हैं, और बहुत ज्यादा हार्ड वर्क, बहुत ज्यादा हार्ड वर्क आया है। वाह, क्या कार्ड्स आए हैं आप लोगों के। देखिए, अगर मैं देखती हूँ करंट सिचुएशन तो मुझे सिर्फ फाइनेंस 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 और खुद का बहुत ज़्यादा ख्याल रख रही हो। रियली बहुत अच्छा आया है। मुझे लगता है किसी के लिए ऑफर भी आया है, बिगनिंग भी हुआ है करंट सिचुएशन में। बहुत बड़ा नहीं लग रहा है काफ़ी, मगर ऑफर डेफिनेटली है। ज़्यादातर मुझे ये भी लगता है कि आप लोग जो हो और फाइनेंस पे, प्रैक्टिकल प्लेजर पे बहुत ज़्यादा फोकस मुझे नज़र आ रहा है। कोई चीज़ को लेकर कोई इशू हो सकता है। कोई, हम जैसे कि हम ये बहुत सारी चीज़ों को बताता है, हो सकता है न्यू इनकम की बात बता रहा हो या फिर अपॉर्चुनिटी मिली हो आप लोगों के बिजनेस के लिए, सेव कर रहे हो काफ़ी हद तक। मुझे लगता है अब ग्रोथ, यानी ग्रोथ की तरफ बढ़ रहे हो, मुझे बहुत स्ट्रांग नज़र आ रहा है। अगर आप देखते हैं, आप बिल्कुल बहुत ज़्यादा जिस तरह वर्कहॉलिक हो एज ए पर्सनालिटी, आप वैसे ही वर्क हार्ड कर रहे हो। तो वर्क हार्ड कर रहे हो और अपना खुद का भी ख्याल रख रहे हो। जैसे आप टैरो रीडिंग देखते हो तो जैसे मैं कहती हूँ कि खुद का बहुत ख्याल रखना ज़रूरी होता है, उसी तरह आप लोग खुद का बहुत ख्याल रख रहे हो, अपनी हाई वाइब्रेशन में हो। मुझे नहीं लगता है कि कोई भी आप ऐसे कोई काम कर रहे हो कि खुद का वैल्यू डाउन करोगे। नहीं, आप लोग बहुत, जब हम अपना खुद का ख्याल रखते हैं, खुद की वैल्यू रखते हैं, तो लोग हमारी करते हैं। तो आप लोगों की जो करंट एनर्जी है बहुत सीरियसली बहुत अच्छी आई है। फाइनेंस फाइनेंस, मुझे लगता है आप लोगों की सबसे ज्यादा फाइनेंस बहुत इंपॉर्टेंट मुझे नजर आ रहा है। और देखते हैं क्या मैसेजेस है, और देखते हैं क्या मैसेजेस है आप लोगों के लिए। फर्स्ट आया है माइंड में क्या चल रहा है। मैं देखा कि 7 ऑफ सॉर्ड आया है। देखते हैं माइंड में क्या चल रहा है आप लोगों के। देखिए, माइंड में अगर मैं देखती हूँ करंटली आप लोगों की ये चल रहा है कि आप लोगों को शायद हो सकता है कि आप लोग ये सोचते हो कि क्या मैं किसी को हेल्प करूँ या ना करूँ, या फिर मैं किसी से हेल्प लूँ या ना लूँ। मुझे ज़्यादातर लग रहा है करंट सिचुएशन में आप लोग काफ़ी ट्रस्ट इश्यू से गुजर रहे हो, ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो सकता है पास्ट में कुछ ऐसा चीज़ हुआ हो आप लोगों के साथ में जो उस वजह से आप लोगों में ट्रस्ट नहीं लग रहा है। यानी अगर हम देखते हैं, अ, उस डर की वजह से आप, ऐसा मन में चल रहा है कि मैं भाग जाऊं उस चीजों को लेकर, जो चीज ने मुझे धोखा दिया है। बट देखिए, माइंड में है कि देना चाहते हो, बट कहीं ना कहीं मुझे अगर मैं देखती हूँ तो काफी हद तक माइंड में है कि डर है, इनसिक्योर लग रहा है काफी हद तक। कुछ ऐसा है, बट लग रहा है वो माइंड में चल रहा है कि मैं आगे बढ़ू या ना बढ़ू, ये माइंड में चल रहा है। और देखते हैं क्या मैसेज है आप लोगों के लिए। वाह, बहुत अच्छा, किंग ऑफ सॉर्ड आया है। वन मोर कार्ड। देखिए, अगर दिल की बात कही तो कोई चीज को लेकर आपको एडिक्शन भी हो गया हो सकता है। ये जो मैं बात बता रही हूँ, आप लोगों की पर्सनालिटी जो दिल से है, अभी दिल से नहीं रही है। अभी आप लोग हर चीज माइंड से, जिस तरह मैंने कहा माइंड, और जैसे कि ये माइंड है, ये दिल है, दिल की कोने में काफी हद तक कोई चीज को एडिक्शन है। हो सकता है ओवर थिंकिंग, हो सकता है काम को लेकर बहुत ज्यादा वर्कहॉलिक लग रहा है। माइंड में आपका ऐसा है कि अभी किसी को भी आप, जो माइंड मन में है, किसी को भी आप इजीली अपने जिंदगी में आने नहीं दोगे। यानी बहुत क्लियर कट रिलेशनशिप से दिल में भी जो है, मन में बना के रख दिया आपने कि मैं ज्यादा दिल से नहीं सोचूंगा, मैं सिर्फ दिमाग से सोचूंगा। ऐसा कुछ लग रहा, कोई चीज है, एडिक्शन है। बट मुझे एक ही बात, अगर ये इतना कार्ड अगर मैं देखती हूँ तो काफी हद तक मुझे लगता है कि ये एडिक्शन एक काइंड ऑफ
हम कह सकते हैं डेविल जो कार्ड होता है कोई चीज को लेकर बंधा हुआ, स्टक, ये होपलेसनेस फील करना हो सकता है, बट ये सिर्फ थॉट है आपका, ठीक है। देखिए यहाँ पे थॉट आया है, दिल में भी कोई चीज को लेकर डर है, बट आपको उस चीज, अगर आप नेगेटिव सोचोगे तो नेगेटिव ही होगा। तो आपको डर को हटाना है। हमेशा याद रखिए, जो हमेशा जो स्ट्रॉन्गेस्ट फीलिंग होती है वो सच्चाई में बदल जाती है। अगर आपका स्ट्रॉन्गेस्ट फीलिंग ये है कि वो मुझे धोखा देगा, मुझसे चीटिंग करेगा, मैं नहीं कर पाऊंगा, तो ये डेफिनेटली होता है। तो उसको नहीं रखना है, हमेशा सोचना है कि नहीं, मैं कर पाऊंगा और हर चीज हो जाएगी। गो विद द फ्लो आपको जाना है। देखते हैं आपके पास कमिंग टुवर्ड्स, यानी कि 1 जैन से लेकर 15 जैन तक क्या मैसेजेस है आप लोगों के लिए। देखिए किस तरह का आया है। वाओ, जस्टिस। अगर कोई हमारे व्यूवर जस्टिस का वेट कर रहे हैं, कोई भी लॉ रिलेटेड, तो उनके लिए ऑन द वे है, प्लीज ऑन द वे है जस्टिस, मुझे ऑन द वे लग रहा है। कोई ट्रुथ आने वाला है, क्लियरिटी आने वाला है, जीत मिलने वाली है। अगर हम देखते हैं तराजू, देखो यहाँ पर भी तराजू, तो काफी हद तक मुझे लगता है कोई चीज को लेकर सही रिजल्ट चाहते हो तो जस्टिस बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग मेजर आरकाना का आया है। यहाँ पर 2 मेजर आरकाना का है। जस्टिस अगर मैं देखती हूँ तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग मैसेज है, सीरियसली बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है। और देखते हैं क्या है, क्या आने वाला है। फर्स्ट देखिए, एक बहुत अच्छा कार्ड आया है। पता नहीं कार्ड किस तरह फ्लाई हो रहे हैं, बहुत ज्यादा। वाह, किस तरह, देखिए किस तरह हो रहा है। मुझे लगता है कि आने वाले जो जैसे मैंने फर्स्ट 2 वीक जो है, जैसे मैंने कहा 1 जैन से लेकर 15 तक जो है, आप लोगों एक आगे बढ़ने वाले मूवमेंट, डेफिनेटली आप पीछे नहीं मुड़ने वाले हो, बस आपको आगे बढ़ना है। आप जैसे गाइडेंस लेते हो कि मैं नहीं सोचूंगा, मैं नहीं नेगेटिव सोचूंगा, नहीं गलत लोगों के साथ रहूंगा, तो आप आगे बढ़ रहे हो। और ऐसा भी बहुत स्ट्रांग मैसेज है कि कोई चीज अगर दिल में आप लोगों ने कोई चीज स्टार्ट किया है, यहाँ पर स्टार्ट किया, तो एक विश फुलफिलमेंट है, एक इमोशनल सेटिस्फैक्शन भी मुझे नजर आ रहा है बहुत स्ट्रांगली। इमोशनल सेटिस्फैक्शन, देखिए किसी के लिए वर्क होता है, किसी के लिए प्यार होता है, किसी के लिए फाइनेंस होता है, किसी के लिए जॉब, किसी के लिए अब्रॉड जाना, कोई जॉब का न्यूज आना, तो विश फुलफिलमेंट है। और आप आगे बढ़ रहे हो, मूवमेंट, एक यंग एनर्जी जैसे होता है ना। देखिए यहाँ पे मुझे लगता है कि आप लोगों की जो एनर्जी रहने वाली है, जैसे कि अभी भी जो है यंग है, बस आपको फायरी एनर्जी है, बस आगे बढ़ना है, मैं पाना चाहता हूँ। वर्कहॉलिक पे भी काफी लग, बट एडिक्शन अगर ये आया है तो इस बात का ध्यान रखिए कि आपको होपलेस नहीं होना है, नेगेटिव फील नहीं करना है। ये जो होता है डेविल कार्ड, ये सिचुएशन माइंड से आप लोगों के लिए, आप लोगों ने क्रिएट किया होता है, ये बात समझ लीजिए। ये ओवर थिंकिंग की वजह से आता है, तो ये हमेशा इससे अवॉइड करना है, ओवर थिंकिंग। अगर आपको कुछ नहीं सही लगता है तो आप कुछ समय के लिए बाहर जाके नेचर से जुड़ सकते हैं, अच्छे लोगों से, अच्छे चीजों को सुनना, म्यूजिक सुनना, तो काफी हद तक वो इन्हें ओवर थिंकिंग से बाहर निकल सकते हैं। देखिए जिस तरह बैक टू बैक कार्ड्स आए हैं, तो मुझे लगता है कि एक स्ट्रांग अगर मैसेज, अगर हम कहें स्ट्रांग मैसेज अगर हम देखती हूँ मैं, तो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है कि मूवमेंट है आप लोगों के फर्स्ट 15 डेज में, बहुत स्ट्रांग मूवमेंट नजर आ रहा है। एक मूवमेंट, यानी कि देखिए किस तरह नाइट ऑफ वॉन्ड होता है, एक मूवमेंट का होता है, स्पीड में जाना। बट स्पीड में जाने की बात है, बट आप सोच समझ के जो कर रहे हो, आप उसी पे जो आप कर रहे हो कंटिन्यू करिए। कोई भी मुझे ऐसा नहीं, क्योंकि आप जो सोचते हो कि आपका लाइफ में हैप्पीनेस, जॉय आएगा या नहीं आएगा, सिर्फ आपको होप रखना है, फेथ रखना है। यहाँ पे गाइडेंस भी आया है, डर नहीं रखना है, इमोशन जो इंटेंस है, डर जो होता है, होपलेसनेस, वो नहीं रखना है, पॉजिटिव माइंड को रखना है। और देखते हैं क्या है मैसेजेस। देखिए ये जो मेरे मैसेजेस थी, ये जो ओवरऑल थी कि बस मूवमेंट है, ग्रोथ है, आपकी विश फुलफिलमेंट ऑन द वे है, ये ओवरऑल मैसेजेस आपको आएगी। आप जिस चीज को लेकर आप रिलेट कर सकते हो कर लीजिए। ये बहुत डीप रीडिंग नहीं किया है, बट ओवरऑल आपको काफी हद तक सभी को रिलेट हो जाएगा, और बस पॉजिटिव बने रहिए, ऐसा मैसेज है। अब देखते हैं लव के लिए क्या मैसेज आए हैं। लव के लिए हम देखते हैं क्या है, देखते हैं लव के लिए क्या मैसेज है हमारे एरीज लोगों के लाइफ में। देखते हैं लव मैसेजेस क्या है आप लोगों के लिए। टर्निंग पॉइंट मैंने देखा है, फर्स्ट आया है व्हील ऑफ फॉर्च्यून। तो देखिए अगर लव मैसेज जैसे मैंने कहा एरीज लोगों के लिए 1 जैन से लेकर 15 तक कैसा रहेगा, तो किसी के लिए एक टर्निंग पॉइंट तो जरूर होगा। ऐसा बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, ये अप्स एंड डाउन्स का है, एक चेंज है, मूवमेंट का है, यानी ऐसा कुछ है कि हलचल कुछ होगा। हो सकता है किसी के लिए मैसेज, किसी के लिए कॉल, या फिर अगर कोई सिंगल के लिए पूछना चाहते हैं तो उनके लिए भी कुछ है ऑन द वे, मुझे लग रहा है। ओवरऑल मैसेजेस अगर आप चेक कर देंगे, व्हील ऑफ फॉर्च्यून
एक कार्मिक कार्ड होता है, एक साइकिल, यानी कि हम जैसे कहते हैं ना कि पहिया घूमते ही रहता है। तो ये आप इस चीज को रोक नहीं सकते, ये होने वाला है, वो होकर ही रहता है, ऐसा कार्ड है। और देखते हैं लव मैसेजेस के लिए क्या है फॉर एरीज के लिए लव मैसेजेस। वाह, पैशन। देखिए मैसेज है कि आप ऐसा मैसेज है कि जिनकी शायद से हो सकता है जिनके भी बारे में आप सोच रहे हैं वो आपको लेकर बहुत ज्यादा पैशनेट रहेंगे। देखिए यहाँ पर भी अगर हम देखते हैं तो चाहते हैं, हो सकता है चाहे मेल हो या फीमेल हो, मैसेज ये है लव के लिए। मुझे काफी हद तक ये कांटेक्ट नो कांटेक्ट के दोनों के लिए है ये। तो जिनके भी बारे में आप सोच रहे हो पैशनेटली आपके पास आना चाहते हैं, ऐसा बहुत स्ट्रांग है आपके टुवर्ड्स, पैशनेटली बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव हो सकता है, ऐसा बहुत ज्यादा फायरी एनर्जी लगी, जिस तरह आप हो वैसा, यानी देखिए जिस तरह पैशन है आप लोगों की। और देखते हैं क्या मैसेज है फॉर एरीज, लव मैसेजेस फॉर एरीज फॉर। वाओ, देखिए जिनके भी बारे में आप सोचते हो उनके लिए आप जो एक कंप्लीट पैकेज हो, एक इमोशनल सेटिस्फैक्शन जो कि सबसे ज्यादा जरूरी होता है रिलेशनशिप में। अगर ये इमोशनल सेटिस्फैक्शन नहीं होता तो रिलेशनशिप का कोई मतलब ही नहीं होता। तो मुझे लगता है कि अगर आप जिनके भी बारे में आप सोच रहे हैं, ठीक है, एक्शन की बात नहीं है, ये ऐसी है कि कैसा, यानी उनकी सोच कैसा है, जैसे कि मैसेज क्या है उनके तरफ से, ठीक है। मैसेज ये है कि देखिए चेंज चाहते हैं, आपके तरफ आना चाहते हैं, इमोशनल सेटिस्फैक्शन आपको भी करना चाहते हैं। देखते हैं आप लोगों की एनर्जी कैसे रहेगी टुवर्ड्स योर पर्सन। देखते हैं ये ओवरऑल मैसेजेस थे आप लोगों के लिए। एंजाइटी, 9 ऑफ एरो आया है, आप लोगों की एनर्जी कैसे रहेगी टुवर्ड्स पर्सन। ये नो कांटेक्ट, कांटेक्ट किसके लिए भी, टावर, माय गॉड किस तरह हैवी कार्ड्स आए देखिए आप लोगों के लिए। मुझे लगता है जिस तरह हीलिंग, तो अगर जिस तरह अगर मैं देखती हूँ काफी हद तक, ये पता नहीं किसी के लिए ये सभी के लिए नहीं हो सकता है, मैं सभी के लिए नहीं हो सकता है, ठीक है। मुझे लगता है स्पेशली ये नो कांटेक्ट सिचुएशन के लिए आया है। मुझे कांटेक्ट के लिए भी मैं कुछ कार्ड्स निकालती हूँ, स्पेशली नो कांटेक्ट के लिए आया है। बहुत स्ट्रांग मैसेज है। देखिए आप लोग जिनके भी बारे में आप सोच रहे हैं नो कांटेक्ट में है, आपके टुवर्ड्स यानी सीरियसली वो चेंज चाहते हैं, यानी आना चाहते हैं स्पीड में आपके टुवर्ड्स, पैशनेट इमोशनल सेटिस्फैक्शन आपको समझते हैं, यानी आप लोग उनके लिए कंप्लीट पैकेज हो। बट जब आपकी बारी आती है, बट आप देखिए शायद से हो सकता है पास में कुछ ऐसा हुआ हो कि 9 ऑफ एंजाइटी, यानी एंजाइटी में चले जाना, जो चीज आपको ऐसे डर है कि पता नहीं अगर आपके पर्सन आएंगे जिंदगी में तो शायद एंजाइटी में चले जाओगे। अब लगता है यानी ऐसा रहेगा फीलिंग की पता नहीं ये खत्म हो गया है, ऐसा रहेगा। ये भी हो सकता है आप लोग हीलिंग पे हो, यानी आप मूवमेंट, आपका कोई भी मूवमेंट मुझे नजर, यानी आप कोई एक्शन नहीं लोगे, ठीक है, ऐसा कार्ड है। बट आपके पर्सन जो है बिल्कुल मुझे लग रहा है, देखिए किस तरह कार्ड आए हैं ये, स्पेशली नो कॉन्टैक्ट के मैसेज में और भी निकालना होगा मुझे कार्ड। जस्टिस मुझे लग रहा है ऑन द वे जो है आप लोगों के लिए, नहीं जस्टिस स्ट्रांग अगर मैसेज आया है, ये स्पेशली नो कांटेक्ट का रीडिंग मुझे नहीं पता कैसे आ गया है, आया है कि आप लोगों को जस्टिस स्ट्रांगली देना चाहते हैं जिनके भी बारे में आप सोच रहे हैं, ठीक है। अब देखते हैं कि जो भी हमारे व्यूवर्स है कांटेक्ट में है, नो कांटेक्ट में है उनके लिए, या फिर सिंगल्स लिए, देखते हैं कांटेक्ट में है उनके लिए क्या मैसेज है फॉर एरीज कांटेक्ट में। वाह, देखिए बिगनिंग बिल्कुल है कांटेक्ट के, अगर हम देखते हैं यहाँ पर, अगर यहाँ पे देखते हैं कांटेक्ट के लिए, तो मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रांग मैसेज लगता है कि एक बिगनिंग तो है डेफिनेटली, कुछ ऑफर डेफिनेटली उनके पास है। अब जो भी कांटेक्ट में हो उनके तरफ से कोई ऑफर बिल्कुल मुझे नजर आ रहा है। बिल्कुल मुझे लगता है कि इन कांटेक्ट में जो भी है ये स्ट्रांग मैसेज है कि मैनिफेस्ट कर रहे हैं वो आपको इन कांटेक्ट में, जैसे कम्युनिकेशन हो रही है, मैनिफेस्ट करे, प्रे करे कि जो भी चीज हो मेरे हिसाब से हो, ऐसा मुझे नजर आ रहा है स्ट्रांगली। या फिर आप ऐसा सोचते हो कि रिलेशनशिप में इन कांटेक्ट में हो बट मेरे हिसाब से हर चीज हो, मैं ऐसा चाहता हूँ, यानी मैनिफेस्ट कर रहे हो कि हाँ जल्दी से शायद मेरी शादी हो जाए, ऐसा मुझे नजर आ रहा है। और देखते हैं इन कांटेक्ट में क्या मैसेज है। वन मोर कार्ड आया है, प्रिंस ऑफ एरो, प्रिंस ऑफ एरो आया है। जब मैं प्रिंस ऑफ एरो को जब देखती हूँ तो काफी हद तक मुझे लगता है कि इन कांटेक्ट में ऐसा मैसेज है स्ट्रांग
कि आप लोग जो हो अपने अपने फील्ड पर लर्न कर रहे हो, ग्रो कर रहे हो और एक दूसरे को स्पाई भी कर रहे हो। डेफिनेटली इवन इन कांटेक्ट में भी देख रहे हो कि क्या कर रहा है। ये नेगेटिव बात नहीं होती, जानने की कोशिश होती है कि हाँ क्या चल रहा है एक दूसरे की लाइफ में, ऐसा मुझे लग रहा है। बट काफी हद तक इन कांटेक्ट में ऐसा मुझे लगता है कि प्रेयर भी हो रहा है आप लोग एक दूसरे को लेकर कि हाँ शायद से कोई कमिटमेंट हो, कोई आगे बढ़े। देखते हैं एक्शन कैसा रहेगा आप लोगों के इन कांटेक्ट में, कोई एक्शन क्या होने वाला है। देखिए एक्शन की बात अगर की जाए तो एक्शन तो मुझे नजर नहीं आ रहा है। विश फुलफिलमेंट तो हो आप लोग एक दूसरे की कि हाँ शायद से काश कमिटमेंट मिल जाए। बट यहाँ पे नो कार्ड है तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि एक्शन होगा ही नहीं उस पल के लिए। यानी कि 15 डेज जो है जैन 15 से लेके जैन 1 से लेके 15 तक जो है, यानी कि मुझे कोई एक्शन नजर नहीं आ रहा है। एक्शन तो मुझे कोई नजर नहीं आ रहा। और देखते हैं गाइडेंस आप लोगों के लिए क्या है, क्या करना है आप लोगों को फर्स्ट 15 डेज। लव एंड लेट योर सेल्फ बी लव। जैसे कि फर्स्ट ही कार्ड आप लोगों के इसमें आया था कि आप लोग का खुद का बहुत ख्याल रखिए। आप लोग बहुत वर्कहॉलिक हो तो आपका खुद का बहुत ख्याल रखना है कि आपको प्यार देना है, प्यार खुद को भी करना है, प्यार खुद को यानी खुद की वैल्यू करनी है, रेस्ट लेना है, आउटिंग में जाइए, घूमने जाइए, ऐसा स्ट्रांग मैसेज। और देखते हैं क्या मैसेज है। बहुत सारे कार्ड, मुझे लगता है बहुत मैसेज है आप लोगों के लिए। बी ब्रेव एंड हॉनेस्ट। देखिए इसका मतलब है कि अगर जैसे कि मैंने स्टार्टिंग के रीडिंग में कहा था कि अगर आपको कोई चीज को डर है तो आपको डरना नहीं है, आगे बढ़ना है। क्योंकि आप लोग अगर आप डर जाओगे तो चीज नेगेटिव में बदल जाएगी। तो आपको सिर्फ पॉजिटिव में रहना है और हॉनेस्ट रहना है कि चाहते क्या हो आप। अगर आप यूनिवर्स को कंफ्यूजन मैसेज सेंड करोगे कि मल्टीपल मैसेज सेंड करोगे ये चाहिए वो चाहिए ऐसा कुछ, तो काफी कंफ्यूजन, आप स्ट्रांगली क्या चाहते हो वो आपके ऑन द वे डेफिनेटली आपको मिल पाएगी। और देखते क्या मैसेजेस है। रिट्रीट एंड रिचार्ज, जैसे ये बहुत ब्यूटीफुल कार्ड है। ये कार्ड एक सोल पर्पस, यानी आपको जानना है कि आप जिंदगी में किस लिए आए हो। सोल पर्पस जिस तरह मुझे कार्ड आए हैं, मुझे लगता है कि कुछ पास्ट में कुछ हुआ है ऐसा, इस वजह से आप लोगों ने आपका सोल पर्पस, यानी कि आप शायद से हो सकता है अकेला रहना पसंद करते होगे। तो यही गाइड है कि अगर आप बहुत भीड़ में है तो अपने आप को अकेला रखिए। जब अकेले रहते हैं तो माइंड वर्क बहुत करता है। तो ऐसा एक इंट्रोस्पेक्शन का कार्ड है, आपको इंट्रोस्पेक्शन गोइंग विद इन सेल्फ का कार्ड है, ट्रुथ का कार्ड है। तो काफी हद तक आपको जो है यानी कि देखना है कि आप किस चीज में यानी कि आपको सुकून मिलता है, ये आपको खुद को ढूंढना है। और देखते हैं वन लास्ट कार्ड क्या है मैसेजेस फॉर एरीज फॉर फर्स्ट 2 वीक्स ऑफ जैन के लिए। शेड ओल्ड स्किन, पुरानी नेगेटिव बातों को आपको बाहर निकलना है। तो ऐसा मैसेज अगर आप बार बार कंटिन्यू वो करोगे तो उससे कुछ नहीं होगा। आपको सिर्फ मूवमेंट, जो कार्स आया है आपके मूवमेंट जो है उसको रोकना नहीं है, बस आपको आगे बढ़ना है, पॉजिटिव माइंड सेट कर आगे बढ़ना है। बिल्कुल देखिए अगर आप आगे बढ़ते हो तो डेफिनेटली आपको जो अंधेरे से उजाला के तरफ ही बढ़ रहे हो। तो ये आप लोगों की शॉर्ट रीडिंग था। बट मुझे और एक कार्ड निकालना तो था अपने हमारे जो है सिंगल्स के लिए कि क्या मैसेज है सिंगल्स के लिए। मैं देखते हैं सिंगल के लिए क्या है। मैं कॉल एंड नहीं करूंगी, मुझे बस चेक करना था कि सिंगल्स लोगों के लिए क्या मैसेज है फॉर एरीज फॉर फर्स्ट 2 वीक्स। सिंगल के लिए मैसेजेस फॉर एरीज फर्स्ट 2 वीक्स। वाह, देखिए किसी के लिए सिंगल के लिए भी गुड न्यूज मुझे नजर आ रहा है कि हो सकता है कि फर्स्ट हो सकता है किसी के लिए प्रपोजल आया हो तो मिलना जरूरी है। अगर आप देखिए बहुत ज्यादा ब्लॉकेजेस क्रिएट करेंगे तो नहीं होगा। ये कार जो आते हैं ऐसे ही नहीं आते हैं। सिंगल्स देखिए किस तरह का आ रहा है। मैं देखती हूँ गाइडेंस देखती हूँ कि अगर यहाँ तक पहुंचना है तो क्या करना है। ये ऑन द वे डेफिनेटली है, जो रिसेप्टिव में है पॉजिटिव है उनके लिए है ये। ऐसे सिर्फ देखिए बहुत सारे ब्लॉकेजेस बनाएंगे तो ये नहीं होता है। ब्लॉकेजेस का मतलब माइंड में क्रिएट करना कि नहीं पता नहीं मैं डिजर्व नहीं करता या फिर नहीं करती, ऐसा अगर सोचोगे तो ये नहीं होगा। ये उनके लिए है जो खुद की अप्रिशिएट खुद की वैल्यू करते। तो किसी के लिए प्रपोजल है, सिंगल ज्यादा नहीं है। ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग मैसेज है। जेमिनाई कार्ड आया है। वन मोर देखते हैं गाइडेंस क्या है, इसलिए आपको गाइडेंस की देखते हैं। वन गाइडेंस फॉर सिंगल। देखिए गाइडेंस अगर मैं देखती हूँ ट्रांसफॉर्मेशन रहती है, यानी कोई चीज बिल्कुल खत्म हो जाएगी, बिगनिंग होगी। सिंगल के लिए देखिए जिस तरह कार्ड आया है ब्यूटीफुल आया है, कोई चीज खत्म होगी बिगनिंग होगी। तो आपको वो
एक्सेप्ट करना है। देखिए जैसे मैंने कहा कि अंधेरे से उजाला की तरफ ये कार ट्रांसफॉर्मेशन, तो डेफिनेटली कोई आएगा तो आप इन्हीं रिसेप्टिव में रहिए, पॉजिटिव शायद अच्छा होगा। तो देखिए इस तरह कार्ड्स आए हैं, पॉजिटिव बने रहिए। तो मैंने आज जो रीडिंग की है ओवरऑल मैसेजेस जाना है, लव मैसेजेस जाना है, स्पेशली इन कॉन्टैक्ट, नो कॉन्टैक्ट और सिंगल्स के लिए भी मैंने रीडिंग की है फर्स्ट 15 डेज के लिए। तो आई होप आपको अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड से शेयर ज़रूर करना और कमेंट भी ज़रूर करना। ज़ील टेरर, थैंक यू।